सो व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट PYQ? आप जिस भी एंट्रांस एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, एंड सपोज उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो PYQ बुक आता है उसको कब हम लोग फॉलो कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप क्लास 12th में हो या ड्रॉपर हो। अब देखिए, आप ड्रॉपर हो तो ऑब्वियसली आपको लगभग सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट आते होंगे लगभग, ठीक है। ऑब्वियसली हो सकता है कई से चैप्टर्स है जहां पर आपका कंप्लीटली कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बट लगभग आता ही होगा। तो जो ड्रॉपर है ना, ड्रॉपर को मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग ईयरली वाइज PYQ सॉल्व कर सकते हो, ईयरली वाइज, ठीक है, ड्रॉपर हो तो आप। लेकिन आप क्लास 12th में हो, मैं सपोज आप नेक्स्ट ईयर बोर्ड के एग्जाम देने वाले हो, ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप चैप्टर वाइज PYQ सॉल्व कीजिए। आप इसको नोट कर लो, ठीक है। 12th में हो तो आप अगर ईयरली वाइज करने जाते हो तो प्रॉब्लम क्या होगा आपके साथ। पहला बात, आप क्लास 11th मतलब हो सकता है स्ट्रांग नहीं है, क्लास 12th पर पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप जंप करोगे और इससे होगा क्या क्या हो सकता है आपका जो बोर्ड का जो है उसमें आपका परसेंटेज थोड़ा कम हो जाए। एंड देखिए 75% इंपॉर्टेंट है, आपको वो भी मतलब पार करना चाहिए, ठीक है। कई सारी जगह पर मांगा जाए 75% क्राइटेरिया वगैरह, तो कुछ इशू ना हो जाए तो ट्राई करो 75+ ही में रखो, ठीक है। तो ये मेरा हाली रिकमेंडेशन है, जो आप बोर्ड के बच्चे हो आप ट्राई कीजिए चैप्टर वाइज PYQ सॉल्व करने का। एंड आप अगर सपोज ड्रॉपर हो तो ईयरली वाइज करने का, ठीक है। अब करना क्या चाहिए, अब देखो, आप अगर सपोज ड्रॉपर हो तो आप इसको चाहते हो थोड़ा लेट से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको भी मैक्सिमम टाइम है ना, जो पेंडिंग टॉपिक्स है जहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, टेक्स्ट बुक है उसको फॉलो करना चाहिए, जो न्यूमेरिकल बुक है उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो, आप ऑलरेडी सॉल्व किए हो। जैसे मान लीजिए आप क्लास 12th में जब थे तो सॉल्व तो किए थे ना, ऐसा तो नहीं सॉल्व नहीं किए थे, वहां पे तो किए थे। तो आप चाहो तो जो PYQ है वो लास्ट के 1 मंथ में कर सकते हो, एज ए मॉक टेस्ट भी दे सकते हो PYQ। लेकिन जो क्लास 12th के है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप PYQ अभी से स्टार्ट कर दीजिए करना। जो चैप्टर वाइज PYQ है अभी से स्टार्ट कर दो। तो अभी से स्टार्ट करते हो तो कई सारे कॉन्सेप्ट है जो आप नहीं जानते हो, एंड आप PYQ करने के चक्कर में भी आप सीख रहे होगे। PYQ सॉल्व करने का बेनिफिट ये होता है कि आप करते करते कॉन्सेप्ट को सीखते रहते हो। जैसे मान लीजिए आप टेक्स्ट बुक सॉल्व करते हो, तो टेक्स्ट बुक में अगर 20 क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो 20 क्वेश्चन में से हो सकता है कि 2 या 3 ही क्वेश्चन मिलेगा जो आपका रिलेवेंट बनता है पूरी जेई के साथ। क्योंकि टेक्स्ट बुक में तो मतलब मिक्सचर होता है ना, मतलब मान लीजिए एक ही क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो रहा है, कॉन्सेप्ट यूनिक जो है वो काफी कम होता है। बट PYQ में यूनिक होता है क्वेश्चन, ठीक है, तो ज्यादा एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। तो बोर्ड के बच्चे हो तो आप अभी से स्टार्ट कीजिए। बाकी ड्रॉपर हो आप का जब 1 महीना बच्चा रहेगा तब स्टार्ट कर सकते हो। और मैंने बता दिया चैप्टर वाइज नहीं करना चाहिए, ईयरली वाइज नहीं करना चाहिए। वैसे आप में से जो भी व्यूअर्स हो, आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं शेयर करना चाहूंगा। तो जो CBSE के बच्चे हैं, लाइक आपके लिए उड़ान एंड नीव बैच लॉन्च हुआ है। लाइक जो उड़ान है ये 10th फाउंडेशन प्लस CBSE बोर्ड के लिए है, एंड जो नीव है ये 9th फाउंडेशन प्लस CBSE बोर्ड के लिए है। इसका क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हो। एंड प्राइस काफी कम है, एंड ये टोटल 6 महीने का ड्यूरेशन है। ये दोनों ही बैच लॉन्च हुई थी 7 अगस्त को, ठीक है। क्लासेस जो है ना वो 19 सितंबर से स्टार्ट हो गई है, तो अभी ज्यादा डिले हुआ है नहीं। तो आप में से लाइक जो व्यूअर्स हो, एज ए रेफरेंस किसी को रेफर कर सकते हो, आप ये बैच जरूर रेफर कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर बता दूं, यहाँ पर लाइक बोर्ड एंड फाउंडेशन तो है ही, साथ ही साथ आपको ओलंपियाड का भी प्रिपरेशन करवाया जा रहा होगा। तो लाइक कई से स्टूडेंट होते क्लास 9th के 10th के, लाइक काफी इधर उधर भटकते हैं, तो आपको कहीं पर यहाँ वहां जाने की नीड है नहीं, क्योंकि आपको तीनों ही एक ही जगह मिल रहा होगा। तो लाइक जो स्टूडेंट इन फ्यूचर जेई की तैयारी, नीट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपका पहला बात फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा, बोर्ड हो जाएगा, एंड लेट से आपको अगर ओलंपियाड देना है तो ओलंपियाड भी आपको यहाँ पर मिल रहा है। क्या क्या फीचर्स आप देख सकते हो, यहाँ पर फीचर्स सब मौजूद है। लाइक क्लासेस कैसे हो रही होंगी, फैकल्टीज कैसे पढ़ा रहे होंगे, डाउट सेशन कैसे कंडक्ट होता है, होम असाइनमेंट हो गया लाइक वीडियो फॉर्म में। सिलेबस जो है बता दो आपको जनवरी 2024 के मिड तक ही एंड हो जाएगा, कंप्लीट करवा दिया जाएगा। एंड PDF नोट्स तो खैर आपको मिलेगा, आपका जो PW के ऐप है। एक कूपन कोड है, आप कूपन कोड यूज कीजिए, आपको फ्लैट ₹150 एक्स्ट्रा ऑफ मिल रहा होगा। अब यहाँ पर गलती कई स्टूडेंट क्या करते हैं ना, पहले ही मतलब जी एडवांस सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले समझना पड़ेगा मेरा पोटेंशियल क्या है। सपोज मेरा पोटेंशियल है सिर्फ जेईई मेंस का, तो मैं सिर्फ जेईई मेंस के पहले सॉल्व करूंगा, ना कि मैं जी एडवांस सॉल्व करने जाऊंगा। ऐसा मत समझो कि अगर मैं जी एडवांस सॉल्व करता PYQ लेट से आप सॉल्व कर भी ले रहे हो, तो ऐसा कंपलसरी नहीं कि हाँ जी आप क्रैक कर ही लोगे जी एडवांस। मैंने देखा भी कई सारे स्टूडेंट को कि पोटेंशियल होता है नहीं, उनका सपना होता है कि IIT, मतलब आपका सपना है IIT क्रैक करने का, बट पोटेंशियल ही नहीं है तो कोई मतलब बनता है नहीं ना। तो पहले अपने पोटेंशियल जज करना पड़ेगा, तभी देखना पड़ेगा। सपोज आपका पोटेंशियल जेईई मेंस भी नहीं है,
मैं चाहता नहीं कि लाइक आप जेईई भी क्रैक नहीं कर पाओ, मैं चाहता हूँ हर एक स्टूडेंट जेईई क्रैक करे, ठीक है। बट सपोज आपका वो पोटेंशियल नहीं है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले जो ये सब जो स्टेट लेवल एग्जाम होते हैं, जैसे मान लीजिए बिट सेट स्टेट लेवल, या सपोज आपका जो ये जो होता है नेशनल लेवल वाले, ये जो जहां पर आपका टाइम मैटर करता है, ठीक है, लाइक बिट सेट हो गया, कॉमेट के हो गया, डब्ल्यूबीजी हो गया, ठीक है, तो ये सॉल्व कीजिए। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को कि सपोज आपका जेईई मेंस का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा हो, देखो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, इंपॉर्टेंट ये भी रखता है कि आप कितने टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। तो अगर आप देख रहे हो कि जेईई मेंस का जो पीवाईक्यू है मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ सही तरह से, मुझे एक क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे 15 से 20 मिनट लग जा रहा है, तो अब ये गलती मत कीजिए। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये सब एग्जाम हो गए, कॉमेट के, बिट सेट, डब्ल्यूबीजी, वीआईटी, मणिपाल, मतलब इनके जो लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एंड केआईटी मान के चल रहा हूं, ठीक है। मैं आपको 2 रिकमेंड करूंगा, एक डब्ल्यूबीजी हो गया, कॉमेट की हो गया, एंड बिट सेट 3 मैं रिकमेंड करूंगा, ठीक है। तो इनके तीनों के पीवाईक्यू आप सॉल्व करो। आप अगर जेईई मेंस का पीवाईक्यू सॉल्व करने के चक्कर में काफी टाइम दे रहे हो, ठीक है, अब ये सॉल्व करते हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी आता है, ठीक है, एंड लगता है कि हाँ ये अब मैं सॉल्व कर पाऊंगा। तो आप जो भी एग्जाम की पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, अगर वो नहीं हो रहा है तो ट्राई करो उसे इजियर सॉल्व करने का, ठीक है। तो ये हाली रिकमेंडेशन है। काफी सारे स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं, मतलब मैं देखा भी कि लाइक सपोज कोई 1 साल का पीवाईक्यू उठाते हैं एंड पूरा दिन उसमें ही लगा देते हैं। आप नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, सही है, बट देखो मैटर ये भी करता है कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। आप अगर दिन भर में सिर्फ 10 ही क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो कुछ मतलब बनता है नहीं। कम से कम दिन भर में, मतलब मैथ्स का दिखाया तो आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, फिजिक्स का 20, केमिस्ट्री का 20 से 25, मैं मिनिमम बता रहा हूँ, ठीक है, करना ही चाहिए। एंड अच्छा खासा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, ऐसा नहीं कि जैसा तैसा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं मैं, क्वालिटी क्वेश्चन होना चाहिए। तो यही कुछ रिकमेंडेशन था आप लोगों के लिए। होप आपको समझ में आया। कुछ अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। एंड लाइक जो स्टूडेंट डब्ल्यूबीजी के लिए तैयारी कर रहे हैं, हम लोग का डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड हम लोग डब्ल्यूबीजी के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले, जल्दी अनाउंस करने वाले इसी चैनल पर।